अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.1 और चैप्टर 2 आज हम करने जा रहे हैं। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो है, और इसी के साथ जो है थर्ड चैप्टर जो है से रिलेटेड है, क्योंकि अगर सेकंड चैप्टर आएगा तो आपको थर्ड चैप्टर आएगा। सेकंड चैप्टर आपके पास जो है डेरिवेटिव है, थर्ड चैप्टर आपके पास एंटी डेरिवेटिव है। अगर डेरिवेटिव समझ आ गया तो एंटी डेरिवेटिव समझ आएगा, अगर डेरिवेटिव समझ ना आया तो फिर आपको एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन समझ नहीं आएगी। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इन दो चैप्टरों में से आपका 70 प्लस का पेपर होता है, 35 का पेपर आपका थर्ड चैप्टर में से होता है, जिसमें से 25 का चैप्टर इसी में से आपके सेकंड में से होता है। फर्स्ट 3 चैप्टर को मिलाएं तो आपका 70 प्लस का पेपर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने समझना है, हर क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर चैप्टर 2 समझ आ गया इट मीन आपको चैप्टर 3 आ जाएगा। देखिए ये जो चैप्टर हमारे पास है, चैप्टर नंबर 2, इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी वो प्रोसेस जो हम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यूज करते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंट वे के जरिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि डिफरेंट मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने डिफरेंट सिंबल्स के जरिए डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया। आप इसी तरह जब इसको जो एक्सरसाइज 1 है 2.1 है, ये हम कर रहे हैं एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन मेथड। ये बेसिकली हमारे पास जो है जो 2.1 एक्सरसाइज है, इसमें हम जो प्रोसेस यूज करेंगे, इसमें जो हम डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका पढ़ेंगे, वो हमारे पास टू मेथड्स हैं। बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स, यानी कि इसको हाउ विल यू फाइंड डेरिवेटिव, देयर आर 2 मेथड्स। नंबर 1 इनडायरेक्ट मेथड, नंबर 2 शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड। ये 2 मेथड यूज किए जाते हैं डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए, एक इनडायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड। जो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे वो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है। जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 3 मेथड्स हैं इनडायरेक्ट मेथड के। यानी इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम 3 नेम्स जो हैं यहाँ यूज करेंगे 2.1 में। 3 नेम्स, देयर आर 3 नेम्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। नंबर 1 एब इनिशियो मेथड, यानी ये है एक ही मेथड, रूल एक ही है, सिर्फ इसके नेम है, यानी इनको 3 नेम्स से जो है ना पुकारा जाता है, कॉल किया जाता है, जो हमारे पास है। देयर आर 3 नेम्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। ये जो इनडायरेक्ट मेथड है इसके 3 नेम्स हैं। अब वो कौन कौन से 3 नेम्स हैं? नंबर 1 एब इनिशियो मेथड है, नंबर 2 डेफिनेशन मेथड है, नंबर 3 फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। यानी रूल स्टेप्स हर चीज वही की वही होगी, सिर्फ नेम चेंज है कि इसी को हम इनिशियल मेथड भी कहते हैं, इसी को हम बाय डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं, इसको हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं। तो इस पे जब हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, इसी मेथड के ऊपर, तो हम 4 स्टेप जो है ना इस पे अप्लाई किए जाते हैं। 4 स्टेप्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, 4 स्टेप आर यूज्ड। नंबर 1 हमारे पास जो कर्व है, बेसिकली हम कहते हैं जो हमारे पास कर्व है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक कर्व है। इस कर्व के ऊपर जो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, बाकी रूल वगैरह हर चीज मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में दी हुई है, जिसका शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इसी चैप्टर का बनाया है, उसके अंदर जो है ना ये पूरे स्टेप्स और डिफाइंड और इसकी जो है ना आपके पास टेक्निक, मेथड, बाय डेफिनेशन, इंक्रीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिंपलीफिकेशन, डिवाइडेड बाय डेल एक्स, लिमिट अप्लाई करना ऑन बोथ साइड, टेकिंग द लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0 ऑन बोथ साइड, ये सारी चीजें मैंने वहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करते हुए सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हम इस कर्व के ऊपर अप्लाई करेंगे वो हमारे पास 4 स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा एडिशन, इंक्रीमेंट या एडिशन, और ये सिर्फ वेरिएबल के साथ होती है, किसी कांस्टेंट के साथ नहीं होती। अब ये वेरिएबल है तो आप इसको कह सकते हैं y प्लस डेल y, और इसको आप ले सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और इसे आप इक्वेशन 1 कह देंगे, इसे आप इक्वेशन 2 कह देंगे। ये हमारा पहला स्टेप है
एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन या इंक्रीमेंट इसको कहते हैं। ये जो हमने y के साथ डेल y, इंक्रीमेंट का मतलब होता है स्मॉल चेंजिंग, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव में भी हो सकती है। और y के साथ डेल y और x के साथ डेल x। उसके बाद जो अगला हमारा स्टेप है वो है सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन भी करते हैं और साथ उसमें सिंप्लीफिकेशन भी करते हैं। जो सब्ट्रैक्शन होती है वो हमारा होता है कि सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप को माइनस करना। सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप को माइनस करना, इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। ये हमारा सेकंड स्टेप है। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बाय से कट गया, यहाँ से हमारे पास डेल वाई आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डेल एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स। ये चीज हमारे पास आ जाएगा, यानी डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स। ये पार्ट और ये हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। और इसी में देखें सब्ट्रैक्शन के बाद ये हमारा दूसरा स्टेप है जिसको हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं। और उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा होता है डिवाइडेड बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स, यानी इसी के ऊपर हम ऑन बोथ साइड क्या करेंगे, डेल एक्स पे डिवाइड कर देंगे। ये हमारा पहला स्टेप था, स्टेप वन। और स्टेप वन जो हमारा था वो था इंक्रीमेंट, और स्टेप टू जो हमारा है वो हमारे पास है सब्ट्रैक्शन वाला। ये एडिशन वाला हो गया और ये सब्ट्रैक्शन वाला हो गया दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप हमारा जो है वो हमारे पास है, तीसरा स्टेप वो है डिवाइडेड बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड, यानी हम क्या कर देंगे, इसी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई हुई है, ये जो टर्म आई हुई है जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की है, उसी स्टेप में हम क्या करेंगे, डेल एक्स पे डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड। जब डेल एक्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल बाय और डेल एक्स, यहाँ से जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। ये हमारे पास स्टेप 3। जब स्टेप 4 पे आएंगे, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या बनेगा, फोर्थ स्टेप हमारे पास बनेगा टेकन द लिमिट डेल एक्स अप्रोच 0 ऑन बोथ साइड। ये एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन मेथड, जिनको एक ही नेम से, ये नेम इनके जो है ना डिफरेंट नेम है लेकिन इनके मेथड टेक्निक एक ही है, यानी ये क्या है, 3 नेम्स है सिर्फ इस इंटेक्ट मेथड के। तो वो जब पूछा जाएगा उसके लिए हम ये फोर्थ स्टेप अप्लाई करेंगे। तो फोर्थ स्टेप है वो है टेकिंग द लिमिट, डेल एक्स अप्रोचेस 0 ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, इसी के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, हमारे पास आ गया डेल वाई और डेल एक्स इज इक्वल टू, हम ले सकते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये हमारे पास। अब बाय डेफिनेशन जो है, ये बाय डेफिनेशन हमारे पास हो गया dy ओवर dx, ये इक्वल हो गया dy ओवर dx के इज इक्वल टू, और ये सारे के सारे कर्व जो है ये इक्वल है f प्राइम x के। ये ds में हमारे पास क्या बनी है, हिस्सा बना है, पार्ट बना है। तो ये था कि हम जब इनके ऊपर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे या बाय डेफिनेशन इसको कह दें या इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कह दें, उसके लिए जब ये पूछा जाएगा किसी क्वेश्चन में, उसके लिए जिस तरह में यहाँ पूछा गया फाइंड बाय डेफिनेशन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड करें बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन के जरिए जब पूछा गया है, बाय डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, यही 4 स्टेप अप्लाई करेंगे। अगर इसी फाइंड बाय एलिमिनेशन मेथड लिखा जाएगा तो फिर एलिमिनेशन मेथड के लिए भी हम यही 4 स्टेप अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा जाएगा फाइंड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तो तब भी हम यही 4 स्टेप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये डीएस में हमारे पास 4 स्टेप होंगे इस एक्सरसाइज 2.1 में। अब आइए हम ये क्वेश्चन करते हैं जो मैं ये
कर फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के ऊपर हमने ये 4 स्टेप अप्लाई करके हमने फाइंड करना है dy ओवर dx और डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, मैं इसको लिख रहा हूं सॉल्यूशन, इसको आप लेट करेंगे y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, इससे आप इक्वेशन 1 ले, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम 1 का नेम देते हैं। उसके बाद फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट लाएंगे। इंक्रीमेंट यानी एडिशन पहला स्टेप इंक्रीमेंट करना, और इंक्रीमेंट भी अब ये 1 कांस्टेंट है, 1 के साथ कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, कांस्टेंट के साथ कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, जो वेरिएबल होगा उसी के साथ सवाल चेंजिंग होंगे। इंक्रीमेंट का मतलब है एडिशन, इंक्रीमेंट एक ही लफ्ज है, एडिशन का लफ्ज यूज करें या इंक्रीमेंट का लफ्ज यूज करें तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका मतलब होता है सवाल चेंजिंग। अब हम जब इसको इंक्रीमेंट करेंगे y के साथ आएगा y प्लस डेल y, और 2 into x के साथ हम लिखेंगे x प्लस डेल x, इसका स्क्वायर प्लस 1, और इसे हम इक्वेशन 2 कहते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो अब दूसरे स्टेप पे आएंगे। अब पहला स्टेप हमारा सॉल्व हो गया कि हमने इंक्रीमेंट कर दिया, जो इक्वेशन 2 बन जाए। अब अगला स्टेप जो 2 है, 2 माइनस 1, 2 में से फर्स्ट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 माइनस 1। सेकंड में से फर्स्ट को हमने माइनस करना है, जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे y से कट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल y, और इधर से हमारे पास आएगा 2 into x प्लस डेल x, इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये वाली टर्म, क्योंकि देखो ना हमने लिखा है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करें ये y और ये y आपस में कट हो जाएगा, हमारे पास डेल y बचा, और यहाँ से टर्म आ जाएगी माइनस इनटू 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा। और इसको मजीद हम लिख सकते हैं। अब जो है ना दूसरा स्टेप जो हमारा होता है ना, दूसरा स्टेप ये सब्ट्रैक्शन भी होती है, इसके अंदर सिंपलीफिकेशन भी होती है, यानी इस ये जो दूसरा स्टेप होगा ये सब्ट्रैक्शन भी करेंगे और साथ सिंपलीफिकेशन भी करेंगे। अब इसकी सिंपलीफाई करते हैं, इसको मैं इसको लिख रहा हूँ डेल y इज इक्वल टू 2 into इसका फार्मूला ओपन करें x स्क्वायर 2x डेल x प्लस डेल x स्क्वायर प्लस 1 माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको मजीद जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा डेल y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x डेल x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डेल x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 से कट हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी डेल y इज इक्वल टू, यहाँ से टर्म आ गई 4x डेल x, यहाँ से आ गया 2 डेल x स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 2 डेल x स्क्वायर, यानी यहाँ से 4x डेल x प्लस 2 डेल x स्क्वायर। अब डियर से यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमारा अगला स्टेप जो स्टार्ट होगा थर्ड स्टेप, यानी ये जो दूसरा स्टेप था ना, ये हमने सब्ट्रैक्शन भी की है और साथ सिंपलीफिकेशन भी की है। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है डिवाइडिंग बाय डेल x ऑन बोथ साइड, यानी जो भी इधर वेरिएबल यूज हो रहा होगा, जो भी यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा होगा वो x है तो डिवाइडिंग बाय डेल x, तो अगर t है तो डिवाइडिंग बाय डेल t, तो अगर आपके पास z है तो डिवाइडिंग बाय डेल z। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम ऑन बोथ साइड डेल x पे डिवाइड भी करते हैं और साथ डेल x कॉमन भी ले लेते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ डिवाइडिंग बाय डेल x ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय डेल x ऑन बोथ साइड, ये तीसरा स्टेप डिवाइडिंग बाय डेल x ऑन बोथ साइड्स। तो ऑन बोथ साइड डिवाइड करेंगे, मैं इसको लिख रहा हूँ डेल y और डेल x इज इक्वल टू, यहाँ से डेल x कॉमन भी ले लें बैक, और यहाँ से आ गया 4x और 2 डेल x, यहाँ से डेल x बाहर चला गया 4x बचा, यहाँ से एक डेल x स्क्वायर था, एक डेल x बाहर चला गया, बाकी एक डेल x बच जाएगा, और डिवाइडिंग बाय डेल x, ये हमने जो क्या किया डिवाइड किया है। अब ये डेल x और ये डेल x से कट हो जाएगा। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है लिमिट। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे,
लिमिट अप्लाई करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0 ऑन बोथ साइड। जब लिमिट अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, इधर भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट मैं इधर ही लिख रहा हूँ, इधर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल एक्स अप्रोचेस 0। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप, टेकिंग द लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0 ऑन बोथ साइड। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, लिमिट अप्लाई कर दिया है। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद अब आप देखें बाय डेफिनेशन ये हिस्सा पूरा जो है ये इक्वल होगा dy ओवर dx के। तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन ये पूरा हिस्सा जो है ये इक्वल हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू, और यहाँ पे डेल एक्स की जगह पे जब आप 0 देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4x। हमारे पास ये क्या आ गया 4x। लिहाजा हमारे पास जो आंसर है इस पूरे क्वेश्चन का इसका वो हमारे पास आया dy ओवर dx इक्वल टू 4x। ये dx में हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान एक्सरसाइज है, यही आपने जस्ट क्या करना है, ये 4 स्टेप अप्लाई करने हैं। पहला स्टेप आपने इंक्रीमेंट एडिशन जिसे कहते हैं, ये इंक्रीमेंट कहते हैं। दूसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे। थर्ड स्टेप डिवाइडिंग बाय डेल एक्स करेंगे। फोर्थ स्टेप टेकिंग द लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। और यही हम करते हैं, पहला इंक्रीमेंट किया है, दूसरा स्टेप हमने सब्ट्रैक्शन किया है और सिंप्लीफिकेशन की है। थर्ड स्टेप हमने डिवाइड किया डेल एक्स पे। फोर्थ स्टेप हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।